मैं जितेंद्र कुमार सूर्यवंशी, प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ, नए वर्ष की सभी साथियों को शुभकामनाएं। हमारे देश में कर्मचारियों के अनेकों संगठन है। जिले स्तर के, राज्य स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के संगठन है, किंतु ये संगठन आपके नहीं है। इनमें आपकी भागीदारी नहीं होती है। इन संगठनों में आपके हक अधिकार के मुद्दे नहीं होते हैं। संगठन के सभी पदों पर स्वर्ण काबिज है। इसके अलावा हमारे मूल निवासी समाज के जाति आधारित और वर्ग आधारित कर्मचारी संगठन हैं, परंतु जिले स्तर या राज्य स्तर के हैं जो हमारी समस्याओं के समाधान के बदले समस्या उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा अलग अलग विभाग के अलग अलग संगठन हैं। सबकी समस्या एक समान है, परंतु अलग अलग प्लेटफार्म में अपनी मांगों के लिए संघर्ष करते हैं। इस प्रकार के संगठन केवल डिमांड करते हैं, कमांड नहीं कर सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए और मूल निवासी बहुजन समाज के कर्मचारी जिले स्तर के, राज्य स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के और अलग अलग विभागों में होते हैं, उन सबकी समस्या एक जैसी है, तो सबको एक प्लेटफार्म में लाकर आंदोलन करना, कमांड करना और संविधान के अनुसार पॉलिसी बनाना। संगठन ने राष्ट्रीय स्तर के 10 मुद्दे रखे हैं जिन पर सभी की सहमति होगी, ऐसी आशा है। जो राष्ट्रीय स्तर के 10 बिंदु है वो इस प्रकार है। पदोन्नति में ओबीसी के लिए प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और क्रीमी को समाप्त करना। दूसरा बिंदु है मंडल मामले में बहुमत से अनुच्छेद 16(4) की संवैधानिक व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय और सभी उच्च न्यायालय द्वारा लागू की जाती है। यह माना जाता है कि आरक्षण मौलिक अधिकार है और राज्य इसे देने के लिए बाध्य है। तीसरा बिंदु है सार्वजनिक नियुक्तियों, पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, पार्षद इकाई, संविदात्मक नियुक्तियां आदि के सभी स्तरों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक अधिनियम अधिनियमित कराना। नंबर 4, संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन करना। नंबर 5, SC, ST, OBC और इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यकों के केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के तहत बैकलॉग रिक्तियों को तत्काल भरवाना। नंबर 6, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपना। SC, ST, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरियों में रोकने के षड्यंत्र का पर्दाफाश कर इसे रोकना। नंबर 7, राज्यों और अखिल भारतीय स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुसार सभी परिषदों में SC, ST, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिलाना। नंबर 8, नई पेंशन योजना को समाप्त कराकर पुरानी पेंशन योजना लागू कराना। नंबर 9, केंद्र राज्य और स्थानीय निकायों के सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों के लिए अनुच्छेद 309 के तहत एक अधिनियम बनाना। नंबर 10, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा सभी उद्देश्यों के लिए SC, ST, OBC और धार्मिक अल्पसंख्यकों
के सेवा संघों को मान्यता दिलाना। इस तरह से मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के 10 बिंदु है। जब तक हम संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तब तक अपने हक अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। आने वाला समय और अधिक कठिन है। सरकार गुलामी में डालने का पूरा कार्यक्रम बना ली है। नरकी जीवन आने वाला है। अब से सावधान हो जाइए। टुकड़े टुकड़े में बंटकर कब तक लड़ते रहेंगे। टुकड़ों को सरकार आपस में लड़वाती है। इसलिए आपको राष्ट्रीय स्तर के SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक कर्मचारी के संगठन मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ का सदस्य बनना चाहिए। इस संगठन के सदस्य राज्य और केंद्र के सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी बन सकते हैं। अतः आपसे अपील है कि अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संगठन के सदस्य बने। मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ की वार्षिक सदस्यता शुल्क मात्र 100 रुपये है। MKKM की वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन सदस्य बन सकते हैं, जो इस प्रकार है: https://mkkm.in। जब आप गूगल में जाएंगे mkkm.in तब मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ की लिंक खुलेगी। मेंबरशिप को टच करेंगे, वहाँ एक फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म को भरें और रजिस्टर करें या सबमिट करें। आप पेमेंट के लिए स्कैनर, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो मुझे इस नंबर पर 7869732086 पर संपर्क कर सकते हैं। पुनः आपसे अपील है कि SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक कर्मचारी मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ का सदस्य अनिवार्य रूप से बने। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। शौर्य दिवस की आप सबको शुभकामनाएं।